जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है और यह विशेष दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को परिवर्तनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो कि योग निद्रा में लीन रहते हैं वे करवट लेते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे परिवर्तनी एकादशी 2024 में कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है और एकादशी का पारण कब करना चाहिए, व्रत के दिन क्या करे क्या ना करे, प्रतिदिन माता तुलसी के पास जो दिया जलाते हैं वो दिया किस चीज का जलाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। भादो महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, पद्मा एकादशी भी कहते हैं, कर्मा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन ही विष्णु भगवान योग निद्रा में करवट परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत करने से हम सब भवसागर से पार होते हैं। यह एकादशी पवित्र चातुर्मास के समय आती है, इसीलिए इस एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर को रात 10:40 पर होगा और अगले दिन 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर को ही परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 तक पारण करने का शुभ मुहूर्त है। एकादशी व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। तो इस तरह 13 सितंबर दिन शुक्रवार को दशमी के नियम किए जाएंगे। इसी दिन बाल धो लेना होता है। उस दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन खाना होता है। लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं वो ना दशमी के दिन खाई जाती है और ना व्रत रखने के दिन खाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भी मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत और उपवास रखते हैं उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, उनको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक ऐसा एकादशी है जिसका व्रत करने से बड़े पाप का नाश होता है और मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होती है। इसी पवित्र दिन पर मैया यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र पहली बार धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी 11 भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे। अगर आपके घर के आसपास गंगा नदी या कोई पवित्र नदी है तो वहां जाके स्नान कर लीजिए और नहीं है तो अपने घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। और इस दिन हमें पीला वस्त्र पहनना चाहिए। जब भी विष्णु भगवान का पूजन कीजिए तो पीला वस्त्र पहन के ही पूजा करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करें और पूजा आरंभ करें। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और पूजा के लिए संकल्प ले। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत लेना है और भगवान के सामने यह संकल्प लेना है कि आज आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं और अपनी सारी मनोकामना बोल के भगवान के चरणों में जल, फूल अर्पित कर देना है। सबसे पहले इस दिन हमें सूर्य भगवान को जल देना है। तुलसी माता के पास एक घी का दिया जलाना है। हम लोगों को नित्य के पूजा में तुलसी के पास घी का ही दिया जलाना चाहिए। तुलसी के पास किसी दूसरी चीज का दिया नहीं जलता, किसी तेल का दिया नहीं जलता। इसीलिए हमें तुलसी माता में हमेशा शुद्ध घी का ही दिया जलाना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी माता में हम सिर्फ दीपक ही जलाएंगे। उन्हें जल नहीं चढ़ाना होता है, भोग नहीं लगाना है, उन्हें स्पर्श नहीं करना है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। आप एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ के रख लीजिए क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते और भगवान को भी तुलसी दल समर्पित की जाती है। तो पूजा के लिए आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दीजिए और अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति है
तो मूर्ति रखिए, नहीं तो फोटो भी रख के पूजा कर सकते हैं। भगवान का शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत, इन सब से स्नान कराना होता है। इसके बाद भगवान को पीला वस्त्र अर्पित कीजिए, पीला भोग लगाइए, पीले चंदन का टीका लगाइए, पीला फूल अर्पित कीजिए और भोग में केला जरूर शामिल कीजिए। चने की दाल, गुड़, हो सके तो इनका भी भोग लगाइए। भगवान विष्णु को फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करना चाहिए। इसके साथ एक विशेष काम होता है। भगवान विष्णु को एक पान के पत्ते में एक जोड़ा जनेऊ, एक सुपारी, 2 लौंग, इलायची और दक्षिणा का पैसा रख के भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है, परंतु ध्यान रखें कि एकादशी के दिन ना तुलसी पत्र तोड़ी जाती है, ना तुलसी स्पर्श किया जाता है। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के जरूर रख लें और भगवान के भोग में तुलसी दल डाल के ही भगवान को भोग लगाने चाहिए, वरना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। और अंत में परिवर्तनीय एकादशी, वामन एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। अगले दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन और आरती करने के बाद ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। तामसिक भोजन, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, सरसों का तेल, अशुद्ध चीजों का सेवन की भी मनाही होती है। इस दिन चावल खाना भी वर्जित होता है। आशा करती हूँ कि आपको परिवर्तनीय एकादशी से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।